एक साधु नदी के घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बातें सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से होकर गुजर रहा था और साधु के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? बाबा बोले, हाँ बेटा, पहले तुम यह तो बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? बाबा बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने चाहो उतने हीरे मोती बना लेना। उस साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योत चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपने दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी दोनों हथेलियां साधु के सामने रख दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, यह इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं और इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लेना। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से फिसलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखा और कहा, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद तुम्हें मन चाहे सफलता न मिले तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कहकर वहां से चला गया और उस सफलता के 2 गुरु मंत्र ले गए। उसने निश्चय किया कि कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और सदा धैर्य से काम करूंगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया और कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हमें अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दे और कठिन समय में धैर्य का मंत्र ना छोड़े। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।